معاشरे की तरक्की का इन्हसार नौजवान नस्ल पर होता है। जिस माशरे के नौजवान जो है उनकी तरबियत बेहतर है, उनकी किरदार साज़ी जो है वो बेहतर तरीके से की गई है और माशरा जो है उसको ऑन कर रहा होता है, तो वो माशरा हमेशा तरक्की करता है। वही डेवलपमेंट होती है उसकी असल एसेट जो होता है या जिसे असासाजात कहा जाता है, वो नौजवान नस्ल होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है इसने बहुत ही ऐसन इक़दामात किए हैं इस पर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में मुकम्मल तौर पर उसने तंबाकू नोशी और नशा आवर चीज़ें जो हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेहरारवी का शिकार है, वो सिगरेट नोशी करती है, वो शीशा पीती है, वो आइस का नशा करती है। आजकल जो है वो बहुत जदीद किस्म के नशावर चीज़ें आ गई हैं, उसके लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। उससे क्या होती है वो उसमें उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है और उसको ट्रेंड जो है वो समझा जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ऐसे इक़दामात किए हैं और मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है और जो भी ये करेगा उसको उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी, उसकी सज़ा जज़ा होगी। आज हम स्पेशली नौजवान नस्ल से और वालिदैन से मुखातिब हैं कि जिस तरह मुआशरे के लिए ये बहुत अहमियत इख्तियार करती है, उसी तरह एक घर के लिए जो है वो बेटा या बेटी या नौजवान नस्ल जो है उसका किरदार बहुत अहम होता है और उसमें वालिदैन का किरदार बहुत अहम होता है, उसमें असातिज़ा का किरदार बहुत अहम होता है, उसमें बुज़ुर्गों का किरदार बहुत अहम होता है। आज हमने क्या किया है कि गुर्बत, महँगाई, बेरोज़गारी की वजह से सारे जो लोग हैं वो अपने-अपने कामों में मसरूफ़ है, स्पेशली वालिदैन। क्योंकि वो रोज़गार के लिए बाहर चले जाते हैं, उनकी तवज्जो जो है अपने ना बेटी पे होती है, ना बेटे पे होती है और स्पेशली इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो नौजवान लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट, तालिब-इल्म, वो 3 जगहों पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक घर में, दूसरा वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में और तीसरा जो है वो जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ उनको भेजा जाता है वहाँ। और वहाँ तीनों जगहों पे बदकिस्मती के साथ जो है उनको ऑन ही नहीं किया जाता। जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा होता है, उसको ऑन नहीं किया जाता। वालिदैन जो है वो सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस जो है वो यूनिवर्सिटियों में भेज देते हैं। जब वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो वो कोई भी अदारा है, वो उनकी ज़िम्मेदारी है 8 बजे बजे से लेकर 1 बजे तक और वो उसको जो है तरबियत की बजाय उनको ये वो चाहते हैं कि इनको जो है हुल्लड़बाज़ी ना करें, ये शोर-शराबा ना करें और उसके लिए उन्होंने अमला रखा हुआ है, तो वो सारा दिन जो है वो इसी प्रोसेस में गुज़रते हैं। और जैसे ही 1 या 2 बजते हैं, स्कूल से भी छुट्टी हो जाती है, यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी हो जाती है, तो वो वापस घर घर की तरफ चले जाते हैं। और जब वो घर आते हैं, तो वालिदैन जो है वो भी बदकिस्मती से उनको ऑन नहीं कर रहे होते, वो अपने-अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और फिर जब वो मस्जिद में जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाते हैं या इस्लामिक जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो वहाँ जो मौलवी होता है, वो भी सिर्फ़ पैसे की वजह से या टाइम की वजह से वो अपने मामलात कर रहा होता है। आप तीनों जगहों पर जो है जब एक जो आपका असल एसेट है, उसको आप ऑन नहीं कर रहे होते, तो प्रॉब्लम तो फिर हो गया, वो फिर रेलू कटा बन जाता है और वो उसकी तरबियत नहीं हो रही होती, उसकी किरदार साज़ी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही। ना हमारा तालीमी निज़ाम इतना बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, ना हमारे घर की जो है वो तरबियत है, उसका असर हो रहा है और ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कॉलर है या मुफ्ती लोग हैं या मौलवी लोग हैं, वो उस तरह तवज्जो दे रहे हैं। तो जो नौजवान मुकम्मल तौर पर जो है वो बाहर आएगा 8, 10, 15, 20 साल में अपनी एजुकेशन हासिल करके, तो वो उसी तरह का होगा, जिस तरह के हमारे तालीमी अदारे हैं, जिस तरह का हमारा जो है मदरसों का सिस्टम है, जिस तरह हमारा जो घर का सिस्टम है, तो उसकी फिर तरबियत नहीं होगी, उसको सिर्फ़ फिर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या उसको ये सिर्फ़ इस हद तक रोका जाएगा कि आपने चारदीवारी में कैसे रहना है, शोर-शराबा नहीं करना, हल्ला-गुल्ला नहीं करना। तो वो जब बच्चे में ये डिप्रेशन या स्ट्रेस ये पैदा होगा कि ना तो मुझे स्कूल और कॉलेजेस ऑन करता है, ना मेरे वालिदैन मुझे टाइम देते हैं या ना मुझे मदरसे में जो है वो मेरी प्रॉपर तरबियत होती है, तो तब वो फिर इस तरह की चीज़ों में जो है वो मगन हो जाता है। वो सिगरेट नोशी करेगा, वो शीशा पिएगा, वो आइस का नशा करेगा। फिर क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है लोग आते हैं, तो वो फिर इस तरह की जो है वो ट्रेंड में जो है चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो है वो हमारा मुआशरा दिन-ब-दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। तो इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। हर कोई जो है वो पैसे की लगन में मटीरियलिस्टिक सोच रखता है कि पैसा कैसे करना है। दुनिया में आप जाकर देख सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन को जो है बाय प्रोफेशन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता और वहाँ से पैसा नहीं कमाते। वो अपनी कौम को बनाते हैं, अपने नस्ल को जो है वो तरबियत देते हैं और उसके लिए जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तरबियत का जो है इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो यकसर निज़ाम बदल गया है। किसी ने भी कारोबार करना हो तो वो कहते हैं कि आप एजुकेशन का कारोबार करो।
आप हेल्थ का कारोबार करो या डॉक्टर बन जाओ या मेडिसिन का या लैब टेक्नीशियन बन जाओ या फिर आप ऐसा करो कि प्राइवेट स्कूल बना लो, ये मशवरा दिया जाता है। और आप फिर ये भी कहा जाता है कि बहुत कम एक्सपेंस में जो है वो लोगों को इकट्ठा करो, वहाँ अकेडमी बना लो और वहाँ एजुकेशन दो। जब आप देखें कि इस तरह की सोच होगी तो वो माशरा जो है वो कैसे तरक्की करेगा, इस पर जो है वो तवज्जो तलब बात है। मैं स्पेशली वालिदैन से भी गुज़ारिश करूँगा, अपने जो उस्ताद हैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा और कम्युनिटी के लोगों से भी गुज़ारिश करूँगा कि मिल के इस सोसाइटी को बनाया जाए, अपने बच्चों की तरबियत की जाए। अगर हम बच्चों की सही मानों में तरबियत कर लेंगे, तो हमारा मुआशरा जो है वो खुद ब खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान जो है एक क्राइसिस से गुज़र रहा है, या नहा यहाँ ना तो जमहूरियत है, यहाँ ना तो कानून की हुक्मरानी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसको अगर कोई सही कर सकता है, तो वो नौजवान नस्ल कर सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो किस तरह उनकी तरबियत करके, उनकी सोच बदल कर, उनकी किरदार साज़ी के लिए जो है वो बेहतर इक़दामात किए जाएँ, एजुकेशन के सिस्टम को जो है वो बेहतर किया जाए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। अपनी हिस्ट्री को देखें, हमने जितनी भी तरक्की की है, अपने नौजवान को एजुकेशन की तरफ लेकर आए हैं, उनकी सही मानों में तरबियत किया है, तो तब हमने पूरी हिस्ट्री में जो है वो राज किया है। अगर हम आज जो है वो मार खा रहे हैं, तो इसी बेस पे मार खा रहे हैं कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है, हमारा तरबियत का निज़ाम सही नहीं है और हम लोगों की बेसिक जो है वो किरदार साज़ी जो है वो नहीं कर रहे। इस पे तवज्जो दीजिएगा। ये स्पेशली जो मेरी आज की वीडियो है, वो वालिदैन के लिए है और नौजवान नस्ल के लिए है कि इसको देखें भी, शेयर भी करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो जाए। रिज़वान चौधरी